Hello everyone, I Ganesh sir in this video solve question number 9 and question number 10, exercise 8.3, chapter 8, comparing quantities, class 8th, mathematics. Question 9 is, find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, हमें अमाउंट फाइंड करना है जो राम को मिलेगा। उसने क्या किया है, 4096 रुपीज़ जो है वो किसी को दिए हुए हैं 18 मंथ्स के लिए। 18 मंथ्स हो गए 18 महीने के लिए, और 18 महीनों में 1.5 साल होता है। एट 12.5% पर एनम, और जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 12.5% पर एनम मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है जहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो काउंट होगा हाफ ईयरली, मीन्स साल में 2 बार लगेगा जहाँ पे इंटरेस्ट है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी जहाँ पे हाफ ईयरली होगा आप इसको चेक करेंगे हाफ ईयरली है, तो जहाँ पे पर एनम है इसको भी हाफ ईयरली में चेंज करेंगे। इसका मीनिंग कि रेट को 2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और जहाँ पे मंथ्स हैं इसको चेंज करेंगे हाफ ईयरली में। पहले हम चेंज कर लेंगे इसको ईयर्स में, फिर इसके बाद हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमें दिया है प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जिसको हमने हाफ ईयरली में चेंज करना है क्योंकि जहाँ पे पर एनम है, और यहाँ पे 18 मंथ्स हैं इसको पहले ईयर्स में चेंज करेंगे और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए। जैसे मैंने आपको जहाँ पे बोला कि कोई भी क्वेश्चन आपको जब हाफ ईयरली आता है जहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आप इसको भी चेंज करें, ध्यान में रखें हाफ ईयरली में चेंज करना है, और यहाँ पे जो पर एनम है इसको भी आपको चेंज करना ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे करते हैं हम, जो गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। जहाँ पे प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रुपीज़ 4096, और जो टाइम है T इज इक्वल टू 18 मंथ्स। अब इसके हम ईयर्स बनाएंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3/2 ईयर्स आ गए। अब इसको भी चेंज करना अपने हाफ ईयरली में, क्योंकि जहाँ पे कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसको हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए 3/2 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हाफ ईयर्स। अब इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। जो रेट आ गया, जो टाइम आ गया, जो हमारे पास 18 मंथ्स का जो टाइम था उसको हमने चेंज कर लिया इनटू हाफ ईयर्स में, तो हमारे पास हो गए 3 हाफ ईयर्स। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 12.5% पर एनम है, जहाँ पे इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो आ जाएगा 2 को 12 से करेंगे 24, और 25/2% पर एनम है। इसको हमने क्या करना है, इसको भी हाफ ईयरली में चेंज करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करना है 25/2, और डिवाइड करने के लिए 2 इसके साथ डिनोमिनेटर में एक और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो जहाँ पे आ जाएगा परसेंट हाफ ईयरली। ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 25/4% हाफ ईयरली। जो रेट आ गया वो आ गया 25 डिवाइडेड बाई 4% हाफ ईयरली। अब हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, अमाउंट। तो हम अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, देयरफॉर अमाउंट ए से डिनोट कर लें इसको। अमाउंट ए आ जाएगा, जो फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर T आ जाएगी। अब P कितना है 4096 इंटू 1 प्लस R कितना निकाला हमने 25/4, और जो 100 है जो डिनोमिनेटर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर इसकी कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि टाइम जो हाफ ईयरली में चेंज किया वो 3 आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम
25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तुम्हारे पास आ जाएगा 4096 इंटू 1 प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को 4 के साथ, तो आ जाएगा 16, और होल पावर इसकी कितनी आ गई 3। अब 4096 लिखेंगे इसको, और इसका एलसीएम करेंगे, 16 बन जाए 16, जहाँ पे होगा एलसीएम आ जाएगा 16, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 बन जाए 16 प्लस 1, और जो होल पावर आएगी 3, 4096, इसका बन जाएगा 16 प्लस 1 17 अपॉन 16, और इसकी पावर 3 आ रही है। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 17.16 17.16 17.16, इसको लिखेंगे 4096 मल्टीप्लाइड बाई 17 अपॉन 16 17 अपॉन 16 और 17 अपॉन 16। अब आपने क्यूब्स किए हैं 16 का क्यूब्स, तो 4096 होता है, और जो 17 का क्यूब होता है वो 4913 होता है। 17 17 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4913, और 16 16 16 को 3 बार करेंगे तो 4096। इसलिए हमें इसको पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी ईजी रहेगा इसको कट करने के लिए। अब 4096 को 1 से 4096 को 1 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा ₹4913। ये अमाउंट जो है राम गेट करेगा आफ्टर 18 months, hence the amount Ram will get, hence the amount that Ram will get is equal to ₹4913। ये अमाउंट उसको राम को मिलेगा 18 महीनों के बाद। अब इस क्वेश्चन का 9th का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया हमें, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी प्लेस की, किसी जगह की जहाँ पे जो पॉपुलेशन दी गई है वो 54,000 है इन 2003 में, जो उसकी पॉपुलेशन 2003 में 54,000 हो चुकी है, और रेट है 5% पर एनम, एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम, कि जो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है 5% के रेट के मुताबिक, और 2003 में पॉपुलेशन है 54,000। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो उस वक्त 2000 जब बन था उस वक्त उसकी पॉपुलेशन उस प्लेस की कितनी थी, हमें एक तो ये फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो अगर 5% रेट के हिसाब से ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाए तो 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी। हमें 2001 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है कि उसकी पॉपुलेशन उस प्लेस की कितनी थी, हमें मालूम नहीं है। हमें 2003 की पॉपुलेशन मालूम है, वो है 54,000, और जो 2001 में पॉपुलेशन थी वो 5% इंक्रीज़ होती जा रही है, और 2003 में 54,000 हो गई। एक तो हमें ये बताना है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन है, और फिर एक सेकंड पार्ट में है कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखते हैं और करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है पहले इसके लिए करते हैं हम। जो पॉपुलेशन 2001 की है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू पी। यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू पी। तो रेट ऑफ जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, रेट ऑफ इंक्रीज आर इज इक्वल टू 5% पर एनम है, और टाइम पीरियड कितना हो गया, जहाँ पे टाइम पीरियड 2001 से लेकर 2003 तक टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ये हमने 2 ईयर्स इसलिए ले रहे हैं, 2001 से 2003 तक कितना हुआ। तो जो पॉपुलेशन इन
2003 है, उसको हम क्या ले लेंगे, ए कंसिडर कर लेंगे, और ये कितने हमारे पास 54,000 है। इसका मीनिंग ये होगा कि जो हम अमाउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमें गिवन है, इस वक्त अमाउंट गिवन है, हमें प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग जो है जो वैल्यू है वो मालूम नहीं है, पॉपुलेशन मालूम नहीं है, तो हम ए का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर ए अमाउंट जो है इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 और पावर टी। अब ए की वैल्यू पता हमें, जो अमाउंट 2003 में कितनी पॉपुलेशन होगी, 1 में हमने पी ले ली, तो इसकी पॉपुलेशन हमारे पास ए आ गया 54,000, क्योंकि हमें 2003 की पॉपुलेशन मालूम है, 2001 की मालूम नहीं है। तो 1 में हमने कितनी कर ली, पी मान लिया इसको, 1 प्लस आर, आर कितना हमारे पास, रेट ऑफ जो इंक्रीज़ हो रहा है 5 डिवाइडेड बाई 100, और पावर कितनी देनी हमें 2 ईयर्स, 2001 से लेकर 2003 तक 2 साल होते हैं। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 5, 5 20 सा 100। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 54,000 इज इक्वल टू 54,000 इज इक्वल टू पी, जो पॉपुलेशन इन 2001 है जो हमें मालूम नहीं, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 और पावर इसकी 2। अब इसको क्या करेंगे हम, 54,000 इज इक्वल टू पी, और एलसीएम ले लेंगे इसका 20, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20 प्लस 1 और पावर इसकी 2 आ गई। अब इसको करेंगे 54,000 इज इक्वल टू पी इंटू, इसको प्लस करेंगे 21/20 और पावर इसकी 2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 54,000 इज इक्वल टू पी, 21/20 दो बार करेंगे मल्टीप्लाई, 21/20 इंटू 21/20। अब जहाँ पे आ जाएगा 54,000, यहाँ पे 20 है, और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21 इज इक्वल टू पी। हमें तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ से, तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 20 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 54,000 के साथ, और ये भी 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 21 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 21 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 21 इसका 3 के टेबल में कैंसिल करते हैं, 54 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 × 21, 3 1 × 3 2 4, 3 8 × 24, 1 2 3 0, फिर यहाँ से फिर दोबारा से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 × 21, 3 6 × 18, 0 0 3 बार। अब हमारे पास आ जाएगा, अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 6,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो जीरो काउंट कर लेते हैं, 3 0 1 4 5 जीरो लगानी हमें, 6 को 2 से 12, 12 को 2 से 24, 24 के साथ 5 जीरो आ जाएंगी, 2 3 4 5 जीरो। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6,000 को 20 से, फिर मल्टीप्लाई किया 20 से, तो 6 2 × 12, 12 2 × 24, 3 0 1 0, जहाँ से 4 जीरो और 1 0 5 जीरो, और डिवाइड करना है इसको किससे, 49 से, और इस इक्वल हमारे पास आ गया पी। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो P की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 48,979.59। जब इसको डिवाइड करेंगे 49 के साथ तो आएगा 48,979.59। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि पॉपुलेशन है जहाँ पे पॉइंट में तो होगी नहीं, इसका 0.59 को हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे इसको, जहाँ हमारे पास जब डेसिमल में 5 के ज़्यादा आगे डिजिट होता है, 5 6 7 कोई भी डिजिट हो तो हम इसको कैरी देते हैं, यहाँ से 9 को ख़त्म करना होगा तो 6, फिर यहाँ पे 6 को भी ख़त्म करना होगा तो इधर दे देंगे कैरी, तो जब बन जाएगा हमारे पास 79 के इंस्टेड ऑफ 80 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे 48,980। हैंस पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू 48,980। ये पॉपुलेशन होगी जो 2001
1 में पॉपुलेशन होगी। अब हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है जो 2005 में होगी। तो करते हैं इसके लिए सेकंड पार्ट हम। तो अब हमें सेकंड पार्ट में जो पॉपुलेशन 2003 की दी गई है, रेट ऑफ इंक्रीज 5% है, और 2005 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो पॉपुलेशन इन 2003 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है उसको हम पी डिनोट कर लेते हैं, और हमारे पास है 54,000 जो 2003 की पॉपुलेशन है। और रेट ऑफ इंक्रीज जो है, रेट ऑफ इंक्रीज 5% है, और जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 2003 से लेकर 2005 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो इसलिए टाइम पीरियड जो है 2 ईयर्स ही होगा। देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005, अब 2005 में जो पॉपुलेशन फाइंड करनी है वो अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम क्योंकि 2003 की पॉपुलेशन दी है, रेट ऑफ इंक्रीज हमें दी है, टाइम दिया है, तो 2005 में कितना उसका इंक्रीज होकर टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी, जो 2003 में है, और जो इंक्रीज होगा वो प्लस हो जाएगा, और 2005 में कितनी टोटल पॉपुलेशन होगी, हमें टोटल जहाँ पे फाइंड करना है। तो हम इसको फार्मूला यूज़ करेंगे, ए का ही P × 1 + R डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर T। P कितना हो गया हमारे पास 54,000 × 1 + R 5 डिवाइडेड बाई 100 और रेज़्ड टू द पावर 2। इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 × 5, 5 20 100, हमारे पास आ गया 54,000 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 20 और इसकी भी पावर 2। अब आ गया हमारे पास 54,000 और इसको करेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 20 और 20 को 1 से करेंगे 20 + 1 और पावर 2। जहाँ पे हमने क्या किया, इसका एलसीएम किया, 20 × 20, जहाँ पे 1 है नीचे इसके, तो 20 एलसीएम, 20 को 1 से किया 20 + 1 और जो पावर 2 है। अब इसको करेंगे नेक्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 54,000 20 + 1 21/20 और इसकी पावर 2। अब इसको करेंगे नेक्स्ट हम, तो हमारे पास आ जाएगा 54,000 × 21/20 × 21/20, 2 बार मल्टीप्लाई करना है 21/20 को, क्योंकि पावर 2 दी है। अब 0 और 0 कैंसिल, फिर से 0 और 0 कैंसिल। अब इसको करेंगे 2 × 2, 2 × 2 = 4, 1 4, 2 7 = 14 और 0, फिर इसको फिर दोबारा से कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 और 2 3 = 6, 1 0, 135 के साथ। अब हमारे पास आ जाएगा 135 × 21 × 21। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई 135 को 21 से, तो हमारे पास आ जाएगा 59535। Hence the population in 2005 is equal to 59,535। जो पॉपुलेशन होगी 2005 में वो होगी 59,535। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसका भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।